ठीक है। और हम लोग पहले डिस्कस कर रहे हैं ऑनलाइन का मतलब क्या है, ठीक है। ऑनलाइन का मतलब 2 चीज़ें होती हैं, पहली बात आप प्रमोशन करते हैं और दूसरी बात आप सेल करते हो। सेल किस पे करते हो आप? कोई ना कोई पोर्टल पे सेल करते हो, कोई ना कोई तरीका होता है जो हम लोग जिस पे सेल कर सकते हैं, उसको हम लोग मार्केट प्लेस कहते हैं। एक जाते हैं मार्केट में ही जाते हैं ना कुछ खरीदने के लिए, क्या कहा जाते हैं? कोई ना कोई मार्केट में, चाहे शॉपिंग मॉल हो, चाहे आप स्ट्रीट पे चले जाओ, या फिर जो आपका कम्युनिटी जो मार्केट है, इसको मार्केट प्लेस कहते हैं। वैसे ही शॉपिंग मॉल्स बने हुए हैं ऑनलाइन, जिसको हम कहते हैं फ्लिपकार्ट, जिसको हम कहते हैं स्नैपडील। बाय द वे स्नैपडील का नाम ही है द ऑनलाइन शॉपिंग मॉल, उसका टैगलाइन है द ऑनलाइन शॉपिंग मॉल। समझ में आया ना? उस पर हर लेवल पे, किसी लेवल पे कपड़े रखे हुए, किसी लेवल पे ग्रॉसरी रखी हुई, किसी लेवल पे इलेक्ट्रॉनिक आइटम रखा हुआ, हर कुछ अलग अलग लेवल्स पे जो आप कीवर्ड से सर्च कर लेते हो। उसमें कैटेगरीज लिखे हैं, जैसे आप कैटेगरी सर्च करते हो उसका मतलब आपने लिफ्ट पकड़ी, आप उस लेवल पे पहुंच गए और अब आप उस लेवल पे सारी दुकानों को सर्च कर रहे हो, ठीक है। अब आप दुकानों को नहीं, प्रोडक्ट्स को देखते रहते हैं, ठीक है। हो सकता है एक ही दुकान बहुत सारे प्रोडक्ट्स लेके आया हो सकता है अलग अलग दुकानें वही प्रोडक्ट दिखाने की कोशिश कर रहा हो, ठीक है। समझ में आया? जैसे यहाँ पे हम लोग जब फिजिकली जाते हैं तो हम लोग किसी दुकान में एंटर करते हैं और जो प्रोडक्ट वहाँ अवेलेबल है हम वो देखते हैं। ऑनलाइन में आप फिजिकली अगर हो भी प्रेजेंट, समझो वर्चुअली आप प्रेजेंट हो, तो आप सिर्फ वही प्रोडक्ट कौन कौन से दुकानों में रखे हो सब एक साथ देखते हो। डिफरेंस समझ में आ गया? एंड वी विल अंडरस्टैंड कि भाई ये प्रोडक्ट ऑनलाइन जाता कैसे, कहाँ से चला गया वो ऑनलाइन। उसके लिए क्या करते हैं लोग, जो वो बंदा बैठा हुआ है वो क्या सही में उसकी कोई बहुत बड़ी शॉप है, क्या वो दिल्ली में ही है, क्या वो मुंबई में ही है, या फिर वो कोई मेरठ में बैठा हुआ एक छोटा सा दुकान है जिसको शायद जिसकी उतना बिजनेस होता नहीं था, लेकिन उसने एक फोटो खींचा, उसको उसकी एडिटिंग हुई, उसको पोस्ट किया और वही आपने खरीद लिया जो मेरठ से ऑर्डर होकर आपके घर में पहुंच गया। वी डोंट अंडरस्टैंड दैट, वी डोंट रियली गिव वैल्यू टू दिस, सो दैट इज व्हाई वी आर हियर कि क्या आपका बिजनेस, क्या आप में से कुछ लोग जो अपना बिजनेस कर रहे हैं, क्या वो ऑनलाइन जा सकता है विदाउट एनी कॉस्ट। बिकॉज कहीं पे भी कॉस्ट इन्वेस्टमेंट हो तो बहुत सोचना पड़ जाता है ना, क्योंकि पापा से पैसे मांगने पड़ेंगे, घर में सोचना पड़ जाएगा, पॉकेट मनी जाएगी, बहुत सारी बातें होंगी, वो हम नहीं चाहते हैं। इसीलिए हम चाहते हैं क्या कि बिना किसी कॉस्ट के, क्या आपकी एक्सपर्टीज से जो आप जानते हैं उसी बेसिस पे क्या आप उसको ऑनलाइन ले जा सकते हो? तो जवाब है हाँ, ठीक है। सो लेट्स सी, सो व्हाट वी विल डिस्कस इन दिस प्रेजेंटेशन इज नो व्हाई वी शुड ऑनलाइन, व्हाई वी शुड गो ऑनलाइन। हम लोग पहली बात तो ये जाना है कि ऑनलाइन जाना ही क्यों है, क्यों जाना चाहते हैं। उसके बाद हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि हाउ कैन वी इंक्रीज बिजनेस, क्योंकि हम यहाँ पे धंधे के लिए आए हैं और हम आपको बता दें यहाँ पे हम धंधा बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि आपका फैमिली बिजनेस होगा, शायद वो 2 लाख रुपए हर महीने का कमा रहा होगा, बट कैन वी टेक इट टू 2,10,000 बाय योर एफर्ट। अगर वो 2,10,000 चला गया तो वो 10,000 आपने रहा, आप लेके आए, इस महीने 2,10,000 है, शायद इस साल के एंड तक वो 2,30,000 पहुंच जाए, 30,000 आप लेके आए, और शायद आज से 5 साल बाद 2 लाख कम होकर 1 लाख हो जाए, क्योंकि फिजिकल आपका सेल कम हो जाए, क्योंकि ऑनलाइन कॉम्पिटिशन बढ़ते जा रहा है, आपके साथ में जो स्टोर्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। 2 लाख 1 लाख पहुंच जाए, बट आपके 30,000 शायद 5 लाख पहुंच जाए। एंड बाय द वे ऑनलाइन में एक बहुत ज़रूरी बात है कि यू हैव टू स्टे पुट। आप जितना टाइम इसमें दोगे उतना ही ये ग्रो होते रहेगा। इट कैन नॉट हैपन कि आप जितनी लेट से स्टार्ट करोगे, अगर 2 साल बाद कुछ लोग स्टार्ट करना चाहते हैं तो 2 साल बाद ही स्टार्ट होगा, उसके बाद 3 साल। वो अगर आप आज स्टार्ट करते हो तो आज से ही 3 साल स्टार्ट होगा, ठीक है ना। तो अब हम लोग पहले जब ये समझ जाएंगे कि बिजनेस कैसे बढ़ेगा, उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि ऑनलाइन जाने के लिए ज़रूरत क्या पड़ता है, क्या क्या रिक्विजिट्स हैं। रिक्विजिट्स मतलब डॉक्यूमेंटेशन हो सकता है, क्या क्या बेसिक फॉर्मेलिटी अगर ये आपके पास है तो यू कैन गो ऑनलाइन राइट नाउ टुडे, यू कैन गो ऑनलाइन। सो मैं चाहे वो किसको मेल करना हो, किससे बात करना हो, वो हम बताएंगे यहाँ पे। किसको मेल करते हैं, बात किससे करते हैं, कहाँ ढूंढते हैं, किसको बताएंगे कि भाई मुझे ऑनलाइन जाना है, मेरे पास प्रोडक्ट है, बेचो उसको ऑनलाइन, ठीक है, वो हम बात करेंगे। दूसरा, हाउ कैन वी गेट रेडी। अगर किसी ने बोल दिया ओके मैं आपका प्रोडक्ट ऑनलाइन बेचता हूँ, उसके लिए अपने आप में क्या तैयारी होनी चाहिए, कुछ तो तैयारी करेंगे हम, दुकान कहाँ लगाएंगे, तैयारी कैसे करेंगे, तो वो सारी चीज़ें हम बात करेंगे कहाँ तैयारी करेंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर हम लोग प्रोसेस टू रजिस्टर देखेंगे कि रजिस्टर कैसे कैसे करते हैं, क्या क्या प्रोसेस होता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे भाई प्राइसिंग पे। जो हम लोग प्राइस रखते हैं ऑनलाइन, आप लोग बहुत अलग अलग प्राइसेस देखते हो, कभी कोई बुरा भी लगता है। जो ज्वेलरी ये बेचता है दुकान पे, शायद वो 1000 रुपये का बिकता है, ऑनलाइन वो 4000 में उसको दिखता है सामने, बोले 3,999 कैसे यार, इसका नहीं है कॉस्ट इतना, लेकिन फिर भी वो बिकता है। तो हम लोग पूछेंगे, हम लोग अपने आप में डिसाइड करेंगे कि वो 4000 कैसे पहुँचा, क्या रीज़न है कि 4000 में बिक रहा है, 2500 में बिक रहा है, 3000 में बिक रहा है, जिसकी प्रोडक्ट की कॉस्ट कम है, ठीक है। तो हम लोग ये बात करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और लास्ट में हम लोग देखेंगे ऑर्डर मैनेजमेंट। अगर आपके पास कोई, इस बंदे ने ऑनलाइन डाला और इस बंदे ने ऑर्डर कर दिया,
ठीक है, तो हम लोग कोशिश करेंगे पता करने के लिए ऑर्डर मैनेज कैसे करते हैं। ऑर्डर मैनेज तो करना पड़ेगा, भेजना तो पड़ेगा, कौन भेजेगा, कहाँ से भेजेंगे, किस तरह भेजेंगे, ये सारी बातें हम लोग इस प्रेजेंटेशन में जानेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ अपनी नोटबुक निकाल लें। और क्योंकि मैं नोटबुक इसीलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि ऐसे तो मैं प्रेजेंटेशन आपको भेजूंगा, लेकिन प्रेजेंटेशन बहुत ही कंसाइज है जो आपको शायद समझना है। जो आपके क्वेश्चंस हैं आप प्लीज़ नोट डाउन करके रखें। हम लोग ये जो बनाएंगे टीम, इसमें हम लोग आपस में मेल करेंगे और आपस में बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर। मैं एक चीज़ चाहता हूँ आप